देखिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी फ्रॉड कॉल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे कि वो फ्रॉड मेरे साथ हो चुका है। और ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि जो मेरे साथ एक फ्रॉड हो चुका है, वो फ्रॉड आपको भी भविष्य में ना हो। और आज के समय में जो बहुत ऐसे हैकर हैं, जो पैसे निकालने वाले होते हैं, जो फ्रॉड करके ऐसे नए-नए तरीके निकाल रहे हैं कि बहुत लोग उनकी फ्रॉड के बारे में समझ पा ही नहीं रहे हैं। और एक फ्रॉड मेरे साथ भी हो चुका है और मैं आपको वही फ्रॉड के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ कि जिससे कि मेरे साथ वो फ्रॉड हो चुका है, वो फ्रॉड आपके साथ भविष्य में ना हो और आप उससे सतर्क हो जाएँगे पहले से ही। अगर आपने एक भी गलती की, तो आपके वो अकाउंट खाली कर देंगे और आपकी मेहनत भर की कमाई वो एक झटके में उड़ा उड़ा ले जाएँगे। तो इसीलिए मैं आपको पहले से ही सतर्क करने जा रहा हूँ और आप निश्चित होकर के इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, जिससे कि आप भी समझ सकोगे कि जो-जो बहुत हैकर होते हैं, जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, कितने नए-नए तरीके निकाल रहे हैं। तो एक्चुअली दोस्त मेरे साथ एक ऐसा हादसा होता है कि मैं कहीं घूमने जा रहा था, तो मेरे फ़ोन में एक न्यू नंबर से कॉल आता है। तो वो जो फ़ोन करने वाला होता है, मेरे से बात करता है कि आपके पिताजी ने आपके अकाउंट में 10,000 रुपए लगाया है। तो आप एक प्लीज़ बताने का कोशिश करिएगा कि मैं आपके जो पैसे लगा रहा हूँ, ये 10,000 आपके पिताजी जो लगा रहे हैं, आपके मैं इसी नंबर पे लगा दूँ या आप अदर नंबर में लगवाना चाहते हो? तो मैं उसी नंबर पे फ़ोन पे चला रहा था, पेटीएम चला रहा था, यानी अदर ऐप चला रहा था। उसी से पूरा ऑनलाइन पैसे निकालना, ट्रांसफ़र करना सब कुछ उसी से कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि आप जो पैसा लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? कौन कौन लगा रहा है? तो वो बताया कि आपके पिताजी पैसे लगा रहे हैं। तो मैंने हाँ में हाँ डाल दिया कि हाँ ठीक है, आप जो पैसा लगा रहे हो, इसी अकाउंट में पैसे डाल दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसी नंबर पे पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो मैं आपको पहले ₹1 भेज दूँगा, जिससे कि वो मुझे क्लियर हो सकेगा, हाँ, ये पैसे इससे चला जाता है। तो उन्होंने ₹1 का मेरे पास पैसा भेजा, यानी ट्रांसफ़र कर दिया, तो मेरे पास वो ₹1 का मैसेज आया। तो मैंने उनसे कह दिया कि ठीक है, वो आपका ₹1 मेरे अकाउंट में आ चुका है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं पूरे पैसे लगा दे रहा हूँ। तो उन्होंने एक एक शब्द और बोला कि ठीक है, आपके पिताजी मुझे 10,000 रुपए दिए हैं, तो मैं आपके पिताजी के जो पूरे पैसे 10,000 हैं, आपके अकाउंट में डाले दे रहा हूँ। तो मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है, यानी दुकान वाला जो बोलता है, वही जो मेरे पास कॉल किया, तो उन्होंने कहा था मैं आपको 4,000 एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ, तो आप ऐसा करिएगा कि मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास एक कस्टमर खड़ा है, तो मेरे अकाउंट से उसके अकाउंट में 4,000 रुपए जा नहीं रहे हैं। तो आप ऐसा करिएगा, मैं आपके अकाउंट में 14,000 डाले दे रहा हूँ, तो आप वो 4,000 इनके अकाउंट में डाल दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो मेरे मेरे पिताजी के 10,000 रुपए डाल दीजिएगा और 4,000 आप जो भेज रहे हैं उनके अकाउंट में डालना है, तो डाल दीजिएगा। तो उन्होंने मेरे अकाउंट में 14,000 डाल दिया। यानी डाल दी चुका। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आपके पैसे आ गए। तो उन्होंने एक काम किया कि मेरे व्हाट्सएप में एक नंबर दिया, भेज दिया और क्यूआर कोड डाल दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसा करिएगा, आप जो 10,000 आपके पिताजी ने भेजा है, तो उसको अपने पास रख लीजिएगा। जो 4,000 मैंने एक्स्ट्रा आपको भेजा है, आप ये इस नंबर पे डाल दीजिएगा, जो नंबर मैंने व्हाट्सएप पे किया है, या क्यूआर कोड में डाल दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं डाल दे रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही डालने की कोशिश किया, तो मैंने देखा कि मेरे बैलेंस शो नहीं कर रहा था, यानी मेरे 2 अकाउंट चल रहे थे। जो पहले जो अकाउंट चला रहा था ऑनलाइन वाला, उसमें मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, उसमें आया भी नहीं है। तो मेरा एक अकाउंट और था, जिससे कि उसमें से फ़ोनपे या चल नहीं रहा था, उसमें ऑनलाइन तो चल रहा था, पर उसमें पैसे ना चेक हो पा रहा था, ना निकल पा रहा था। तो मैंने उससे बहुत ही कोशिश किया पैसे ट्रांसफ़र करने का। तो मैंने ये समझा कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों कर रहा है, जो 4,000 मेरे भेज चुका। तो मुझे थोड़ा हल्का-सा डाउट हुआ।
तो मैंने चेक किया कि मेरे अकाउंट के जो टोटल बैलेंस होता है, उसमें शो ही नहीं कर रहा था। मेरे पैसा आया ही नहीं 14,000। तो मैंने मैसेज चेक किए तो मैसेज आया क्यों? तो मैंने जैसे ही चेक किया तो वो जो मैसेज आया था, एक फ्रॉड मैसेज आया था। यानी मैसेज बना करके भेजा गया था मेरे अकाउंट में, मेरे नंबर पे, और वो मैसेज आया था मोबाइल नंबर पर पे। और जो बैंक का मैसेज आता है वो नोटिफ़िकेशन में आता है, या उसके बैंक में एक लोगो बन के आ जाता है। बैंक का जो आता है उसको लोगो बन जाता है। और जो मेरे पास मैसेज आया था वो मैसेज में आया था जहाँ पे मोबाइल नंबर के साथ मैसेज आते हैं, वहाँ पे आया था। तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न में पड़ गया कि ये ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने तुरंत नंबर अपने पिताजी के कॉल पे लगा दिया। कि मैंने उससे पूछा कि आपने इस पैसा आपने लगाया? तो मैंने अपने भाई से पूछा कि क्या आप मेरे अकाउंट में पैसा लगाया है क्या? पिताजी ने पैसा लगाया है क्या? क्योंकि आज तक इससे पहले कभी भी मेरे पिताजी ने कभी अकाउंट में पैसा नहीं लगाया है। तो मैंने उनसे पूछा, मेरे भाई बोला कि जो मुझसे बड़े हैं मेरे भैया, वो कहें कि नहीं, पिताजी तो सुबह से मेरे साथ ही हैं, वो पैसा लगाए गए ही नहीं हैं। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो 14,000 तो मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। तो मेरे भैया कहे, ऐसा क्यों? किसी ने गलती से भेज दिया क्या? मैंने कहा हाँ, गलती से भेज दिया। तो मैंने जब तो पूछा कि पिताजी तो आए नहीं, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, पैसा आ चुके हैं, तो मैंने किसी कारण से उसको मैं जब माँगेगा मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैसेज तो आ चुका है, तो पैसा क्यों ना आया? तो मेरे साथ जब फ्रॉड हुआ तो मेरे पास वो कॉल किया कि भैया आप करिएगा, मुझे 4,000 जल्दी भेज दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उससे पूछा कि आप जो पैसा लगा रहे हो, मेरे पिताजी लगाएँ, आप कहाँ से लगा रहे हो? किस एड्रेस से लगा रहे हो? अब वो कन्फ्यूज़न में पड़ गया कि मैं इसको क्या एड्रेस बताऊँ? अगर मैंने कोई गलत एड्रेस बता दिया, इसके पिताजी वहाँ पे ना हों या उससे पहले यहाँ गए ना हों, तो उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया। और यही से मुझे एक ऐसी सीख मिली कि कभी भी कोई पैसा लगाए तो नोटिफ़िकेशन पर ध्यान मत दीजिएगा। सबसे पहले आप एक काम करिएगा, टोटल इनकम जो होता है, पहले आप उसको चेक कर लीजिएगा। अगर मैं वो टोटल इनकम ना चेक किया होता और मुझसे गलती हो जाती, वो 4,000 मैं उसके ट्रांसफ़र कर दिया होता तो मेरे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। तो मुझे यही गलती हो गई थी। तो मैंने उसको पैसा नहीं ट्रांसफ़र किया और मैंने अपने पिताजी के पास फ़ोन लगाकर, अपने भाई के पास लगाकर मैंने कन्फर्म कर लिया कि ये सही है या गलत है। तो उन्होंने, मेरे पिताजी आज तक पैसे लगाया भी नहीं था, और फिर मैंने और पिताजी से कन्फर्म भी हो गया कि नहीं, वो पैसा उन्होंने नहीं लगाया। तो मैं समझ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। तो इसीलिए इसी तरह के आपके पास भी कॉल आ सकते हैं, तो इसीलिए आप भी सतर्क रहिए। अगर आपसे कोई कॉल करता है, कॉन्टैक्ट करता है, इसी तरह आपसे हरकत करवाता है, तो आप सबसे पहले वो नोटिफ़िकेशन ना चेक करके आप टोटल इनकम अपना जो बैलेंस होता है वो चेक करिएगा कि हाँ, वो जो पैसा लगाया है वो आ चुका है या नहीं आ चुका है, ये चेक करिए। एंड कभी भी गलती से पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र मत कर देना। अगर मुझसे हो जाता तो मुझसे 4,000 चले जाते हैं। क्योंकि आज के समय में इतने नए-नए तरीके निकाल रहे हैं फ्रॉड करने का, कि जो लोग पढ़े-लिखे समझदार नहीं होते हैं, ऐसी-ऐसी गलती कर देते हैं। जैसे मुझसे गलती होने से बहुत बच गया, और मैं दोबारा ऐसी गलती होने से 10 बार नहीं, 1000 बार सोचूँगा कि मुझे पैसा ट्रांसफ़र करना है या नहीं करना है। और मैंने एक गलती कर दी तो मैंने टोटल इनकम नहीं चेक किया था, ये मुझसे गलती हो गई थी। और मैंने ट्रांसफ़र भी नहीं किया, मुझे कन्फर्म भी हो चुका था, पैसा मेरे मेरे अकाउंट में आया भी नहीं, मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। और मेरे पिताजी तो काम कर रहे हैं, सुबह से मेरे भैया जी के साथ में ही हैं, तो वो कैसे पैसा लगा सकते हैं? और मैं से उससे एड्रेस पूछ लिया कि तभी वो फ़ोन काट दिया। तो इसीलिए कभी भी आपके पास कॉल आए, तो सबसे पहले आप टोटल इनकम चेक करिएगा, और जिसके नाम का यूज़ करें, या आपके पिताजी का भी नाम यूज़ कर सकते हैं, या आपके भैया का नाम यूज़ कर सकते हैं, या आपकी बहन का, कोई भी रिलेशन का नाम लेकर के यूज़ कर सकते हैं, और आपसे पैसे भी माँग सकते हैं, या आपसे कोई ओटीपी भी माँग सकते हैं। ओटीपी नहीं देना। कभी भी अपनी कोई पर्सनल आइडेंटिफ़िकेशन, कोई भी आइडेंटिफ़िकेशन मत देना। और यही आपकी वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा कि आपसे दोबारा आपके साथ भी दोबारा ऐसी गलती ना हो जैसे मेरे साथ हो चुकी है। और मैं इसीलिए आपकी वीडियो आपके फ़ायदे के लिए ही बनाया हूँ, और मुझे वीडियो बनाने का कोई रीज़न नहीं है, बस आपको सतर्क करने के लिए ही मैं वीडियो बनाया हूँ। और आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आज से ही आप सतर्क हो कर के
काम करिए और कभी भी गलती से पैसे किसी को ट्रांसफ़र मत कर देना। और मैं आपको आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और इसी तरह की आप वीडियो नॉलेजदार मिलेगी आपको इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह की जो फ्रॉड कॉल या एंटरटेनमेंट या किसी भी तरह की जो जानकारी होगी और यूट्यूब से रिलेटेड या कोई ऐसी नॉलेज है, मैं आपको इस वीडियो में देता रहूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। हम आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।